महाराजा और बादशाह थे लजीज पकवानों के शौकीन। शानदार तरीके से सजे होते थे उनके दस्तरखाने। खाने के शौक ने पकवानों का इजाद भी कराया। क्या सोचते हैं राजा, महाराजा, बादशाह और नवाब क्या खाते होंगे? एक आम आदमी तो उतना सोच भी नहीं पाएगा जितने प्रकार के पकवान वो खाते रहे होंगे। जाहिर है जब राजा महाराजाओं के शौक अलग होते थे तो खाने के मामले में भी उनके शौक बेहद अलग ही होते होंगे। उनके दस्तरखाने भी खूब सजते होंगे। इतिहास ने इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। उसी कड़ी में इनके खाने के प्रति शौक के बारे में खूब लिखा गया है। हालांकि कुछ मामलों में हमारी सोच से उलट मामला है जिसके बारे में जानकर आप चकित हो जाएंगे। वहीं इनके खाने के शौक ने तो कई व्यंजनों का आविष्कार तक कर दिया था। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अकबर को भाते थे घी और मेवे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकबर से। अकबर को क्या पसंद था उसकी जानकारी आईने अकबरी में मिलता है, जिसके मुताबिक अकबर पूरे दिन में केवल एक ही बार खाना खाता था, लेकिन उसके खाने में घी और मेवे खूब डाले जाते थे क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसे काफ़ी पसंद थीं। वो जर्द बिरयानी भी काफ़ी पसंद करता था, जिसकी रेसिपी आईने अकबरी में लिखी गई है। अकबर के जर्द बिरयानी में 10 सेर चावल, 5 सेर खांड, 3.5 सेर घी, आधा सेर किशमिश, आधा सेर पिस्ता, 1 पाव नमक, आधा पाव अदरक, 1.5 दाम केसर और 2.5 मिस्कल दालचीनी डाली जाती थी। कभी कभी इसी रेसिपी को बिना मांस या बिना चीनी के भी पकाया जाता था। अबुल फजल ने किया था मटन दो प्याजा का आविष्कार। अकबर के खाने के शौक की वजह से ही मटन दो प्याजा का इजाद हुआ। इसका आविष्कार अबुल फजल ने किया था। इसमें मटन को बनाते वक्त 2 बार अलग अलग तरीके से प्याज डाला जाता था। पहली बार प्याज को मोटा काट कर डाला जाता था, फिर दूसरी बार उसे पीस कर डाला जाता था। इस रेसिपी में 10 किलो मटन में कुल 2 किलो प्याज डाला जाता था। फिर उसमें काली मिर्च, धनिया, जीरा समेत गरम मसाले डाले जाते थे। अबुल फजल के मटन दो प्याजा को अकबर बड़े शौक से खाया करता था। सोमेश्वर तृतीय को पसंद थे कछुए और काले चूहे। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश के राजा थे। वो खुद को हमेशा जवान रखना चाहते थे ताकि वो रानियों को खुश रख सकें। इसके लिए वो आयुर्वेद का भी सहारा लेते थे। इसलिए उनका प्रिय भोजन तले हुए कछुए और भुने हुए काले चूहे थे। तले हुए कछुओं के बारे में उनका कहना था कि ये कच्चे केले की तरह लगते हैं। वहीं काले चूहों के भी वे मुरीद थे जिसे वो भुनवा कर खाते थे। उनकी ये रेसिपी आज भी मौजूद है। उनके मुताबिक काले चूहों को पकड़कर उनके बालों को हटा दिया जाता था, फिर उसे गर्म पानी में धोकर उसके अंदर के हिस्से में अमचूर और नमक डालकर उसे कोयले पर भुना जाता था। पक जाने के बाद उस पर जीरे और नारियल के पाउडर छिड़क कर वो खाते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने सबसे पहले बनाया था पटियाला पेग। सोमेश्वर तृतीय के खाने के शौक को जानकर जायका खराब तो हो ही गया होगा, तो फिर चलिए जानते हैं उसके बारे में जिसके दीवाने आज भी करोड़ों लोग हैं। पटियाला पेग के बारे में तो जानते ही होंगे। इसके आविष्कारक महाराजा भूपेंद्र सिंह को माना जाता है। दीवान जर्मनी दास की किताब द महाराजा के मुताबिक जब वो खाने बैठते थे तब उनके सामने जवाहरात के जड़े सोने की थालियों में 150 व्यंजन परोसे जाते थे। खाने के बाद वो 25 पेग ब्रांडी जरूर लेते थे, जिससे आगे चलकर उनकी सेहत खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें पेग लेने पर रोक लगा दी, जिसके बाद वो पूरे दिन में 1 पेग लेने लगे। लेकिन ये पेग काफ़ी लार्ज होता था, जिसे पटियाला पेग कहा जाने लगा। इसलिए कहा जाता है कि इसका इजाद पटियाला के राजा ने किया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।